हेलो नमस्कार प्यारे, मैं आप सबों का भाई रंजित भैया। प्यारे, आज मैं आप सबों को बताना चाहूँगा कि भैया हम क्लास 12 तो पास कर गए हैं, लेकिन मेरे को यह समझ नहीं आता कि हम जो है ना बीए करें कि बीएससी करें कि को हम क्या करें, यह समझ नहीं आता है। साथ ही साथ भैया हम बहुत सारे चर्चा यह सुने हैं कि सीयूईटी क्या होते हैं। भैया इनके बारे में बता दो तो मेरे प्यारे, यदि आप इस सब चीज के बारे में जानना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि हम 12 के बाद क्या करें, तो मेरे प्यारे आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना होगा। तो कैसे करते हैं हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। देखो मेरे प्यारे, आपको किस प्रकार से पढ़ना होगा, कौन से सब्जेक्ट को चुनाव करना होगा, ये आपके जिम्मेदारी बताती है। और ये यदि आप अभी कर सकते हो कि अच्छा करियर बनाना चाहते हो, तो आपको अच्छे अभी जो है ना अभी समय देकर जो है सोचना होगा हम बीए करें कि बीएससी करें कि कॉमर्स करें। देखो मेरे भाई, आप यदि मान के चलो, होता क्या है कि हम जो है ना बीए बीएससी कर सकते हो कि बीकॉम होता है ना, ये सब जो है ना आप कर सकते हैं। क्लास 12 यदि पास किया है तो कर सकते हैं, लेकिन कौन से क्षेत्र में हम बीए करें कि बीएससी करें कि बीकॉम करें। देखो मेरे प्यारे, आप जानते होंगे, यदि आप जानते या नहीं जानते तो अलग बात जाती है, लेकिन ये बात होता क्या है, यदि आप मान के चलो कि क्लास 12 ठीक है ना, क्लास 12 यदि आर्ट्स से भी कर लिए है ना, तो जो है आर्ट्स से कर लिए है ना, तब पर भी जो है आप जो है ना कर सकते हो कि बीएससी कर सकते हैं। कहने का बीए जो है साइंस से कर सकते हैं। यदि आप जो है क्लास 12 साइंस से कर लिए है ना, यदि आपको पसंद है कि राजनीतिक क्षेत्र में जाना है, पॉलिटिकल साइंस के बारे में जानना है, तो आप बीए कर सकते हैं। मेरा कहने का मैं यह बताना चाहता हूं कि क्लास 12 के बाद जो है ना आपको जो सब्जेक्ट लेना है वो ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेरे भाई, ये जो हमारे न्यू शिक्षा नीति लागू हुआ है ना, तो ये आप जानते हो कि पहले जो है ना हमारे बीए बीएससी बीकॉम जो हुआ करते थे 3 साल का कोर्स हुआ करते थे, लेकिन हमारे न्यू शिक्षा नीति के अनुसार आप जो है ना बीए बीएससी बीकॉम जो है 4 साल के कोर्स हो गए हैं, ये जानते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप बीए लेंगे, माने बीए बीए जो है ना आर्ट्स से करेंगे कि जो है ना साइंस लेंगे कि हम कॉमर्स करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे, वो थोड़ा मैं बताता हूं मेरे भाई। देखो मेरे भाई, आप जानते होंगे कि हम देखो आपको किस प्रकार से चुनाव करना होगा, किस रणनीति से मन कर चलो कि जो है क्लास 12 के बाद जो है कौन से सब्जेक्ट को चुनाव होगा। देखो मेरे भाई, ये आप पर जिम्मेदारी जाती है कि हम कौन से सब्जेक्ट को चुनाव करें, लेकिन मैं आपको वो चीज के बारे में बताना चाहता हूं कि आपको जो है ना कौन से सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। देखो आप कौन से सब्जेक्ट को चुनेंगे वो थोड़ा मैं बताता हूं। देखो मेरे भाई, आप देखो, यदि आपको मैं कह रहा हूं, यदि आपको जिस भी क्षेत्र में पसंद है, यदि आपको जो है लग रहा है कि हम साइंस के क्षेत्र में अच्छे कर सकते हैं, हम राजनीति के क्षेत्र में अच्छे कर सकते हैं, कहने का तात्पर्य मेरा है आपको जिस क्षेत्र में पसंद है कि मैं ये क्षेत्र में जाना चाहता हूं, ये क्षेत्र मेरे को पसंद है, ये सब्जेक्ट जैसे मान के चलो मेरे को जो है राजनीति में जाना है, मान के चलता हूं मेरे भाई, मेरे को यदि मान के चलता हूं कि राजनीति में जाना है और मैं जो है ना राजनीति की चीज में जानता हूं, पॉलिटिकल साइंस के बारे में जानता हूं कि पॉलिटिकल साइंस जो है बिना पढ़ लो जो है ना 10-5 जो है ना कर सकते हो कि पेज भर सकता हूं, तब हम क्या करेंगे। यदि मान के चलो कि मेरे को जो है राजनीति में जाना नहीं है, राजनीति करना मेरे को पसंद करता है, तो हम क्या करेंगे, राजनीति में मेरे को दिलचस्पी है उन चीजों के मेरे जो है नहीं पढ़ाई करेंगे ना, तब पर भी जो है इसका जो है एग्जाम होगी पॉलिटिकल साइंस का, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो है 10-5 पेज लिख सकते हैं। कहने का तरीका मेरे है आप वो सब्जेक्ट को चुनाव करो, वो चीजें को पढ़ाई करने का प्रयास करो, वो सब्जेक्ट लेने का प्रयास करो जिस सब्जेक्ट में आप जो है ना पढ़े या ना पढ़े, मतलब पढ़ाई करे या ना करे उस सब्जेक्ट का, हम बिना पढ़े जो है उस सब्जेक्ट में जो है 5-10 लाइन या 5-10 जो है पेज वैसे लिख सकते हैं। कहने का तरीका मेरे है, आप जानते होंगे बीए बीएससी में होता क्या है कि 5 क्वेश्चन दिया जाता है और एक क्वेश्चन जो है 20 नंबर का आता है। सोचो 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 क्वेश्चन दिया जाता है, तो सोचो मेरे भाई कि जो है ना एक क्वेश्चन यदि 20 नंबर का है तो उसमें जो है एक क्वेश्चन कम से कम तो 10 से 12 पेज लिखना होगा। तो क्या आप जो है एक जो 10 से 12 पेज 10 या 12 पेज जो है ना रट कर लिख सकते हो क्या, नहीं ना। तो कहने का तरीका मेरे भाई कि आपको सोचना होगा कि किन क्षेत्र में जो है ना बेहतर कर सकते हैं, आपको यह तय करना होगा। चाहे आप बीए मतलब कर सकते हो बीए आर्ट्स से करें, साइंस से करें या कॉमर्स से कर सकते हैं, लेकिन हां जिन क्षेत्र में मेरे को पसंद है वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। यदि आप क्लास 12 साइंस से कर लिए हैं तब पर भी जो है ना आप बीए कर सकते हैं। यदि आप कर सकते हो कि 12 जो है ना आर्ट्स से किया है, लेकिन यदि आपको जो है ना बीए साइंस से करने की मन कर रहा है तो कर सकते हैं, इसमें कोई फोर्स नहीं हो रहा है। आपको जो सब्जेक्ट पसंद आ रहा है उस सब्जेक्ट से आप जो है ना जब बीए बीएससी कर सकते हैं, ठीक ना मेरे भाई। ये आप पर जिम्मेदारी जाती है, ये तो अलग बात जाती है मेरे भाई। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या बताना चाहता हूं मेरे भाई कि आप जानते होंगे ना, क्या जानते होंगे कि देखो आपको यह भी तय करना होगा कि जिन सब्जेक्ट के बारे में जिस सब्जेक्ट के बारे में यदि उन सब्जेक्ट कोई सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में मेरे को मन लग रहा है, जिस सब्जेक्ट में हम बेहतर कर सकते हैं, हम वही सब्जेक्ट को लेकर हम बीए बीएससी करेंगे, ये बात तय करना है। साथ ही साथ मेरे प्यारे देखो, आप मैं थोड़ा सा मैं जो है ना सीयूईटी के बारे में बता देना चाहता हूं कि सीयूईटी क्या है। देखो मेरे भाई, सीयूईटी जो है ये क्या है, एक टेस्ट मानी जाती है। क्या सीयूईटी जो है ना ये कॉम्पिटिटिव लेवल का, सी फॉर क्या कॉम्पिटिटिव, यू फॉर क्या होता है यूनिवर्सिटी, ई फॉर इंटरेस्ट टेस्ट, मतलब होता है कॉम्पिटिटिव। देखो कॉम्पिटिटिव, सी फॉर कॉम्पिटिटिव, यू फॉर यूनिवर्सिटी, ई फॉर क्या इंटरेस्ट, टी फॉर टेस्ट हो जाते हैं, आप जानते होंगे। और जो है मतलब यह मेरे प्यारे जैसे मान के चलो कि आपको जो है ना ये कॉम्पिटिटिव ये जो है ना ये एक टेस्ट होता है, ये संस्था है जो कि बच्चों को इंट्रेंस करवाती है। क्या करवाती है, इंट्रेंस करवाती है। यदि आप सीयूईटी पास कर जाते हो तो आप जैसे कर सकते हो बीएचयू में बीएचयू में एडमिशन करा सकते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा सकते हो, ये सभी संस्था में आप ये कर सकते हो ना। ये जो है ना यदि चाहते हो कि हम मतलब इंट्रेंस एग्जाम देकर पास करें, तो आप जैसे मान के चलो जिस प्रकार से आपको मैं थोड़ा सा और इजी टाइप से बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से आप जो है पॉलिटेक्निक का नाम सुने होंगे, आईटीआई का नाम सुने होंगे, इस सब का क्या होता है, एक इंट्रेंस एग्जाम होता है ना। यदि हम इंट्रेंस एग्जाम पास कर जाते हैं तब पॉलिटेक्निक में मेरे को कोई कॉलेज मिलता है, आईटीआई पास कर जाते हैं तो कॉलेज मिलता है। ठीक इसी प्रकार से सीयूईटी एक संस्था है जो बच्चे को जो है ना एक मौका देती है, इंट्रेंस एग्जाम करवाती है, जो है ना ये इंट्रेंस एग्जाम में जो बच्चे पास कर जाते हैं उसे बीएचयू डी बहुत सारी यूनिवर्सिटी में कर सकते हो कि उसका जो है ना एडमिशन हो जाता है, जैसा मार्क रहता है, जैसा कर सकते हो नंबर रहता है, जैसा रैंक रहता है, वैसे मतलब जो है उसका एडमिशन होता है, ये सीयूईटी हो जाता है। लेकिन मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि यदि आप जानते हैं कि क्लास 12 के बाद कौन से क्षेत्र मतलब किस चीज का मतलब कौन से सब्जेक्ट का चुनाव करें, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो सब्जेक्ट आपको पसंद आ रहा है, जिस सब्जेक्ट में आप बेहतर कर सकते हो, जिस सब्जेक्ट में आप बिना पढ़े भी 10-5 पेज लिख सकते हो, वही सब्जेक्ट का चुनाव करने का प्रयास करो। देखो मेरे भाई, मैं आपको कहना चाहूंगा आपका मन यहां पर चलना चाहिए, नहीं कि ये नहीं कि मैं जो बता रहा हूं, मैं आपको वो चीज के बारे में जानकारी दे रहा हूं जिस सब्जेक्ट में आपको महारती है, जिस सब्जेक्ट में आप खूंखार है, जिस सब्जेक्ट में आप धर्मो है, आप वही सब्जेक्ट चुनने का प्रयास करो मेरे भाई। क्योंकि आप जानते हो कि हमारे बीए बीएससी बीकॉम वाले जो पढ़ाई थोड़ी होता है, बच्चे घर ही पढ़ाते हैं, कॉलेज में से जेबो करते हैं और घर पर तैयारी करते हैं। इसलिए मेरे भाई आपको यह तय करना होगा, हमने जो पढ़ाई की है ना तब पर भी यदि वो चैप्टर में जो है 5-10 या 5-10 पेज लिख सकते हैं, तब वो सब्जेक्ट चुनने का प्रयास करो।
तो मेरे प्यारे, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको इस प्रकार से खुद में मोटिवेट, खुद में गाइडेंस करते रहूं, तो आप इस चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे प्यारे, मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये चैनल को आप अपने छोटे भाई बहनों में भी सजेस्ट कीजिएगा, जिससे कि मैं भी मोटिवेट हो सकूं और आपको भी खुद में मोटिवेट करते रहूं। तो मेरे प्यारे, यदि आप चाहते हैं कि आपको करियर से कोई भी रिलेटेड बातें करनी है, आपको मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 8969905248 पर कॉल करना होगा। यहाँ पर आपको हर एक जानकारी मैं दे दूंगा। तो मेरे प्यारे, यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नमस्कार मेरे भाई।